हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 से। क्वेश्चन हमने लिया है 7th क्लास की पीएससीबी टेक्स्ट बुक से। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 1.31 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जब हमने डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेसिमल को भूल जाओ, जो नंबर्स हैं उनको हमने सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 1.31 का डेसिमल रिमूव कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 131। 131 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा, 131, लास्ट में लगेगा 10 का 0, ये बन गया 1310। यहाँ पर हम लिखेंगे 1310 को। अब हमने इसमें लगाना है डेसिमल। यहाँ पर 1.31 में डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स, 10 में डेसिमल नहीं है। इन दोनों नंबर्स में टोटल कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 2। यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के लगा देंगे डेसिमल। 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। अब आप इसको 13.10 भी लिख सकते हो या फिर आप इसको 13.1 भी लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद जो लास्ट वाला 0 होता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। आप 13.10 भी लिख सकते हो, 13.1 भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका आंसर। ये तो है स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड मेथड जब हम डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड भी है। जब हम किसी नंबर को 10, 100 या फिर 1000 इस तरह के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिसमें 1 हो एंड 1 के पीछे हो सारे 0। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन करने का एक आसान सा तरीका होता है। उसमें हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये दो नंबर्स दिए हैं 1.31 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर लिख लेंगे पहले बिना डेसिमल के, 131। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, मतलब 1 के पीछे है एक 0, तो हमने जो डेसिमल है वो एक प्लेस राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। पहले डेसिमल था यहाँ पर 3 के पहले, अब डेसिमल आ जाएगा 3 के बाद। डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर 13.1। इसी तरह से अगर यहाँ पर 10 की बजाय होता 100, तो हमने डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देना था। जितने यहाँ पर 0 होंगे 1 के बाद, उतने नंबर ऑफ प्लेसेस हमने डेसिमल राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ये है सिंपल सा मेथड ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जब आप किसी नंबर को 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरह के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप इस सिंपल से मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ यहाँ पर 1.31 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज इक्वल टू, ये वाला नंबर लिख लो बिना डेसिमल के। 1.31 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, यहाँ पर 1 के बाद है एक 0, डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आंसर में डेसिमल लगेगा 3 के बाद। आंसर क्या आ जाएगा, 13.1। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है 25.7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको भी हम सिंपल मेथड के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 25.7 को बिना डेसिमल के लिख लो 257। अब यहाँ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1 के बाद है एक 0, तो डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। अब डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम लगाते हैं 0। अब डेसिमल के बाद 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम सिंपली लिख देंगे 257। दिस इज द आंसर। क्योंकि अगर डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं तो डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो फाइनल आंसर में हम लिख देंगे 257। थर्ड पार्ट है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, 1.01 को बिना डेसिमल के लिख लो, ये आ गया 101। अब यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 के बाद है 20, डेसिमल 2 प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल आ जाएगा इस 1 के बाद। डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, बट डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो डेसिमल लगाने का भी कोई मतलब नहीं है,
तो हम सिंपली लिखेंगे 101। दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज इक्वल टू 0.45 को डेसिमल रिमूव करके लिख लो। सो ये आ जाएगा 45, क्योंकि आगे वाला 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1 के बाद है 2 0। सो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 5 के बाद 45.0। सो दिस इज इक्वल टू 45। क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो डेसिमल लगाने का कोई मतलब नहीं है। सो आंसर में हम लिखेंगे 45। फिफ्थ पार्ट है 9.7 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 9.7 को बिना डेसिमल के लिख लो, ये आ गया 97। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, मतलब 1 के बाद है 2 0। सो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। सो यहाँ पर जब हम डेसिमल यहाँ से 7 के बाद यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, बट हमने 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर सेकंड प्लेस पे तो कोई डिजिट नहीं है, तो उसको हम फिल कर देंगे 0 के साथ। सो डेसिमल लगेगा 0 के बाद। सो यहाँ से यहाँ तक हो गई एक प्लेस शिफ्ट, 0 के बाद यहाँ पर हो गई 2 प्लेसेस शिफ्ट। सो एक्चुअल नंबर में 7 से पहले था डेसिमल, अब 0 के बाद चला जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो गया। सो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, बट डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो डेसिमल लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। सो आंसर क्या आएगा? 970। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 3.87 मल्टीप्लाई बाय 10। सो दिस इज इक्वल टू 3.87 को बिना डेसिमल के लिख लो, 387। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 के साथ। सो डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो डेसिमल आ जाएगा 8 के बाद, 38.7 इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट है 0.07 मल्टीप्लाई बाय 10। दिस इज इक्वल टू 0.07 को डेसिमल रिमूव करके लिख दो। सो ये आ जाएगा 007। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ। सो डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। सो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। अब डेसिमल के आगे 2 0 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, सो हम यहाँ पर लिख लेंगे 0.7। सो दिस इज द आंसर। एट्थ पार्ट है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 0.3 को डेसिमल रिमूव करके लिख लो। सो इसको हम लिख लेते हैं 3 भी लिख सकते हैं। अगर आपने 03 लिखना है तो आप 03 लिख लो। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ। सो डेसिमल यहाँ पर 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। सो डेसिमल को जब हम 3 के बाद शिफ्ट करेंगे तो एक प्लेस शिफ्ट होगा। हमने करना है 2 प्लेसेस शिफ्ट, तो नेक्स्ट प्लेस पे हम लगा देंगे 0। सो डेसिमल लगेगा 0 के बाद। सो पहले डेसिमल यहाँ पर था, अब चला गया यहाँ पर, मतलब 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। सो यहाँ डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे? 30, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो डेसिमल लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। सो फाइनल आंसर में हम लिख देंगे 30। नेक्स्ट है 53.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। दिस इज इक्वल टू 53.7 को बिना डेसिमल के यहाँ पर लिख लो 537। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1000 के साथ। सो 1 के बाद है 30। सो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। 1 प्लेस, देन 2 प्लेस, देन 3 प्लेस। सो यहाँ पर लास्ट वाली 2 प्लेसेस फिल करने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे 2 0, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर है। यहाँ पर जाएगा तो एक प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर जाएगा तो 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर जाएगा तो 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। सो इसलिए हम ये वाली 2 प्लेसेस को फिल कर देंगे 0 के साथ। सो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। अब डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0। सो फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे? 53700। डेसिमल लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000। दिस इज इक्वल टू 0.02 को बिना डेसिमल के लिख लो।
सो मैंने लिख लिया 2। अगर आपने 002 लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 के साथ। सो 1 के बाद है 30, सो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ मूव होगा। 1 प्लेस, 2 प्लेस, थर्ड प्लेस पे कुछ नहीं है तो थर्ड प्लेस को हम फिल कर देंगे 0 के साथ। सो डेसिमल लगेगा इस 0 के बाद। सो पहले डेसिमल था यहाँ पर 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। सो डेसिमल शिफ्ट हो गया 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड की तरफ। सो डेसिमल के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0। सो दिस इज इक्वल टू, फाइनल आंसर में अब हम क्या लिखेंगे, डेसिमल के पहले क्या है 20, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। सो दिस इज द आंसर। So this was question number 1. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.